जेल में उनका केस की समाअत थी, कुछ एविडेंस था उसमें। उनका एक बहुत अहम पैगाम उन्होंने आज दिया है, जो मुझे उन्होंने हुक्म फरमाया है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो 9 को रिजल्ट आएगा 8 फरवरी के इलेक्शन का, उसमें इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होगी। उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में आपने वोट इसलिए करना है क्योंकि ये पीटीआई का इलेक्शन नहीं, ये अवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन है। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए और अवाम को रूल ऑफ लॉ के लिए ये इलेक्शन लड़ना है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि इतवार के दिन, ये जो आज इतवार आ रही है, उन्होंने पैगाम भेजा है अपने सारे कैंडिडेट्स को कि वो, चूंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, तो 8 फरवरी से अपनी ओपन आज़ाद कैंपेनिंग शुरू कर दें बाहर निकल के। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि इतवार से तो जो कैंडिडेट्स हैं, हालांकि सिंबल नहीं दिया हुआ, लेकिन उस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों को पता है कौन कौन कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, उन्हीं के लिए अवाम वोट करे, ताकि इंशाल्लाह एक जमहूरी हुकूमत, मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए पीटीआई। उसके बाद खान साहब ने कहा है कि जो 2 सबसे अहम चीज़ें हैं, एक है कानून की बालादस्ती। उन्होंने देखा है कि कानून को किस तरह तोड़ मोड़ के किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी ये है कि इंशाल्लाह आके जब हुकूमत बनाएंगे तो रूल ऑफ लॉ और जो हमारी बुनियादी हकूक़ हैं उनके ऊपर भरपूर काम करेंगे। आज 2 बातें करेंगे। एक, आज जो कोर्ट रूम में हुआ, आज कोर्ट रूम में इमरान खान बात कर रहे थे मीडिया के साथ। जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने आके उनके साथ बड़ी सख्त कलामी की और बदतमीजी भी की उनके साथ, और हमें भी बड़ा अफसोस हुआ कि हमने उनसे पूछा आपने खान साहब के साथ बदतमीजी क्यों की, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे तुम कह दिया था। तो हम यही कह सकते हैं कि इमरान खान, ये हम नहीं, सिर्फ जेल के बाकी भी अमला यही कहता है कि इमरान खान ने आज तक कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। वो बड़े प्यार से सारे जेल के अमले के साथ पेश आते हैं। कभी उन्होंने कोई चीज़ जो उनका जायज़ जो जेल की कानून के खिलाफ हो, वो उन्होंने आज तक कभी कोई चीज़ मांगी भी नहीं है। और हमने उनसे पूछा कि आपने उनके साथ बदतमीजी क्यों कर रहे थे। एक इंसान 5-6 महीने से जेल में है और वो इतनी तमीज से रहते हैं, तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे तुम कह दिया था। हम यही कह सकते हैं जो पहले वाले आपके हुक्मरान थे, शायद इनको उन्हीं की आदत होगी कि वो इनको बिल्कुल सारों को, आप देखा करें, हम जो फुटेज देखते हैं उनके साथ गुजरते गुजरते, ये हमजा वगैरह, तो उनको पीछे धक्का दे के इनको सीधा करके रखते हैं। इनको मुलाजमों की तरह रखते थे सारी पुलिस को। जब उनकी मुलाजमत कर रहे थे ये पाकिस्तान के लोगों के साथ, आप सोचें कि अगर इमरान खान के साथ भी जुल्म बदतमीजी कर रहे हैं, तो बाकी हमारी अवाम के साथ ये लोग क्या करते हैं। तो अगर इस चीज़ के ऊपर हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे कि आप इमरान खान जब अच्छी तरह पेश आते हैं सबके साथ, तो हम ज़रूर आके बताएंगे। उसके ऊपर इमरान खान को भी गुस्सा चढ़ा, वहाँ मीडिया वाले भी लोग थे, उन्होंने उनके सामने काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया था। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान को एक अदद 2 नंबरिया फ्रॉड जज जिसका नाम दिलावर था, उसने उनको कन्विक्शन की थी, जो कि हाई कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उनकी नाअहली तब ख़त्म होगी जब उनकी कन्विक्शन ख़त्म होगी। और सुप्रीम कोर्ट में इसकी दरख्वास्त लगी हुई है पिछले 3 हफ्ते या 1 महीने से
अब हम यही सिर्फ कह सकते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, काजी फायज ईसा साहब को, कि आप माशाल्लाह इतनी तेजी से और बड़े अच्छी तरीके से सबकी जो क्या कहते हैं जो पिटिशंस हैं बड़ी जल्दी जल्दी सुन रहे होते हैं, और आप माशाल्लाह लेट भी बैठ के सुन लेते हैं। तो हमारी ये अब हम अपील यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो दरख्वास्त लगी हुई है कि आप इमरान खान की जो कन्विक्शन ख़त्म करने की अपील लगी हुई है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि वो आप सुन लें, उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो, उनकी ताकि नाअहली ख़त्म हो सके, क्योंकि कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए। कोई वजह नहीं है कि उनको कन्विक्शन हुई भी हो। अगर वो ख़त्म होगी तो इनकी नाअहली ख़त्म होगी, ताकि इमरान खान इलेक्शन में खड़े हो सकें। अब अगर हम कल ही सुन लें तो बड़ा अच्छा होगा। हम आपसे मैं चाहूँगी कि वो इन कैमरा भी हम चाह रहे हैं कि वो इन कैमरा जो वो कैमरा और पब्लिक में पीटीवी पे आता है, हम चाहते हैं कि ये वाली अपील सुनी जाए। आज मेरी मीटिंग हुई खान साहब से, जिसमें कराची के टिकटों के बारे में मैंने बात की, पूरी कराची के टिकटों के बारे में, कि उधर जो है मुनसिफाना तौर पे टिकटों की तकसीम नहीं हुई है। अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, उनको कहा गया कि संडे के दिन से आप लोगों को कहें कि वो कैंपेन तेज़ कर दें। और दूसरी बात यह है कि उनको डायरेक्शन दी गई है हमारी गौहर साहब को कि वो मुनसिफाना तौर पे तकसीम करें, और जो कमेटी है कराची की उसमें जनरल सेक्रेटरी कराची को भी डाला जाए। और जहां उर्दू स्पीकिंग है वहां उर्दू स्पीकिंग का हक बनता है, उनको टिकटें दिए जाएं। जहां सिंधी आबादी है वहां सिंधी को ही टिकट दिया जाए, और जहां पे जिस कौम का बंदा रहता है उससे ज़्यादा उसका हक है। और किसी के हक पे अगर के कोई गलत कोई काम करेगा तो उसके बाद जो है ना अवाम अपना फैसला सुनाएगी। मेरा नाम रहमान महेसर है, जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची का। आज मेरी मीटिंग हुई खान साहब से, जिसमें कराची के टिकटों के बारे में मैंने बात की, पूरी कराची के टिकटों के बारे में, कि उधर जो है मुनसिफाना तौर पे टिकटों की तकसीम नहीं हुई है। अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, उनको कहा गया कि संडे के दिन से आप लोगों को कहें कि वो कैंपेन तेज़ कर दें। और दूसरी बात यह है कि उनको डायरेक्शन दी गई है हमारी गौहर साहब को कि वो मुनसिफाना तौर पे तकसीम करें, और जो कमेटी है कराची की उसमें जनरल सेक्रेटरी कराची को भी डाला जाए। और जहां उर्दू स्पीकिंग है वहां उर्दू स्पीकिंग का हक बनता है, उनको टिकटें दिए जाएं। जहां सिंधी आबादी है वहां सिंधी को ही टिकट दिया जाए, और जहां पे जिस कौम का बंदा रहता है उससे ज़्यादा उसका हक है। और किसी के हक पे अगर के कोई गलत कोई काम करेगा तो उसके बाद जो है ना अवाम अपना फैसला सुनाएगी। मेरा नाम रहमान महेसर है, जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची का।